ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है, विशेषताएं चंद्रमा की बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है पूरे हफ्ते में, उसका हमारे मन मस्तिष्क विचार स्वभाव सोचने के तौर तरीके दृष्टिकोण हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें गाइडेंस देके थोड़ा सहारा देती है। भले ही ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। ये ऑलरेडी कर चुके होंगे 7 दिसंबर की शाम को, तो 8 दिसंबर को वो यहीं पर रहेंगे और 10 दिसंबर सुबह के 3 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम में आना बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर वो अपनी स्वराशि में है, खुद की राशि में है, तो ये और भी श्रेष्ठ बन जाता है। यहाँ पे चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव भी है। मंगल की दृष्टि है, अष्टम दृष्टि, और मंगल खुद लग्नेश है। चंद्र मंगल अपने आप में मैत्रिक संबंध है। मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर, मंगल लग्नेश है, भाग्यस्थान के स्वामी को, भाग्यस्थान को देख रहे हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ही भाग्यपूर्ण दिख रहा है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। नवम भाव लक्ष्मी स्थान भी है, तो लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनता है। और क्योंकि मंगल धन स्थान से देख रहे हैं, तो धन स्थान और लक्ष्मी स्थान का जो मिलन हो रहा है, ये धन के लिए दरवाजे खोलेगा। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग ही भाग्य कारक और धन कारक आपका दिख रहा है। जब भाग्य साथ देता है तो जो अटके काम है वो बनते हैं। कुछ यात्राएं आपकी अटक रही थी वो पूर्ण हो सकती है, और इवन अगर कुछ मतभेद घर में हो गए थे, ऑफिस में हो गए थे, बॉसेस के साथ हो गए थे, या अदरवाइज कोई कार्य आपके अटक रहे थे, तो हफ्ते के शुरुआत में ही भाग्य साथ देगा आपको वो कार्य पूर्ण करने के लिए। तो शुरुआत तो बहुत अच्छी है। मंगल छठे घर के स्वामी भी हैं, तो कोई लीगल कार्य भी अगर अटक रहा था तो वो भी आपका पूर्ण हो सकता है। नवांश कुंडली बताती है कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अपना माइंड क्लियर रख के काम कीजिएगा, क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हुई दिख रही हैं। बिजनेस की जहां तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है, लाभ ही लाभ है। लव लाइफ में मैं यही कहूंगा कि एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कीजिए। अभी लगता है कि एक बहुत मोनोटनस सा जीवन हो चुका है दोनों का। वैवाहिक जीवन ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बहुत अच्छा समय है, कम्युनिकेशन बेटर रहेगी। स्टूडेंट्स आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है, भाग्य साथ देगा, एकदम से चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं।
जहाँ तक सेहत की बात है, आपको जोड़ों का दर्द, गले के रोग और नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। यह अपने आप में अंकित कर रहा है कि चंद्रमा लक्ष्मी स्थान में लाभ स्थान बली, यानी कि धन का बहुत बड़ा लाभ आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में प्राप्त होगा। 10 दिसंबर सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि सिंह में, और 12 दिसंबर सुबह के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। नवम भाव के स्वामी है तो कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केतु के साथ भी है, राहु केतु एक्सेस में भी फंस गए, तो इसके कुछ इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप ट्रांसफ़र चाहते थे अपने करियर में, अगर आप अपने करियर में कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ रोल चेंज करवाना चाहते थे, उन सब के लिए अच्छा योग है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 10वें से 12वें के स्वामी है और यहाँ पे ग्रहण दोष में आ गए और केमद्रुम योग भी है, तो कार्य क्षेत्र में गलतियां बहुत हो सकती हैं, फोकस हटेगा और ब्लंडर्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कंपनी में हालात बहुत ख़राब है तो यहाँ पे कुछ लोगों की जॉब भी सडनली जा सकती है, तो हफ्ते के इस भाग में केयरफुल रहिएगा। ओवरऑल फोकस भी, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, आपके चौथे घर को यहाँ से देखेंगे तो इमोशनल बहुत वल्नरेबल टाइम रहेगा और फोकस बहुत ख़राब रहता है यहाँ पे। तो अपने फोकस पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं, अपने एकाग्रता पर जितना काम कर सकते हैं उतना अच्छा है। कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दृढ़ता से काम करना है और गलतियों की संभावना को कम करना है। नवांश कुंडली बताती है कि जल्दबाजी से बचना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ी सी और बढ़ रही है क्योंकि फोकस की कमी है। बिजनेस में कोई अलग काम नहीं करिएगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ, एक ही प्रॉब्लम है कि आप कभी कभी सच बोलने के चक्कर में बहुत ब्लंट हो जाते हैं और ये टाइम वैसा ही है। जरूरी नहीं कि आप सत्य ऐसे बोलें कि सामने वाले को लगे ही, थोड़ा उसको शुगर कोट कर सकते हैं। सत्य ही बोलना है ना, ऐसा तो नहीं किसी को हर्ट ही करना है, वो इंटेंशन है तो अलग बात है। तो अपने वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ब्लंट मत हो जाएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, यहाँ पे भी समय ठीक ही दिख रहा है, थोड़ा इन लॉज से प्रॉब्लम हो सकती है, वरना ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा स्टेबिलिटी पर काम करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिक्कत दिख रही है कि बार बार स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। सेहत के अनुसार चेस्ट की प्रॉब्लम, चेस्ट के एरिया से संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बैक में प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि एक गति तो रहेगी शुरू में, लेकिन आपके कार्य बहुत बाधित होंगे, कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम यहां पर रहेगी। 12 दिसंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। भाग्य स्थान का स्वामी लाभ स्थान में आ रहा है, यानी कि भाग्य की वृद्धि होगी। और यहाँ पे चंद्रमा शनि से दृष्ट है, जो आपके चौथे घर के स्वामी है। चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी है, शनि केंद्र के स्वामी है। केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का समसप्तक योग और लक्ष्मी स्थान और 11वें भाव का मिलन, ये पुनः भौतिक रूप से बहुत अच्छा समय है। शनि क्योंकि उपचय भाव के स्वामी है, चंद्रमा उपचय भाव में बैठे हैं, तो ये गतिमान भी रहेगा। लेकिन शनि शनि है और यहाँ पे चंद्रमा बुध की राशि में है, तो कंफ्यूजन होती है और शनि का प्रभाव विषदोष क्रिएट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत डिस्कंटेंटमेंट रहेगी, मतलब कि सब कुछ आपके पास होगा भी, लेकिन फिर भी आपके मन में रहेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा हम सबके साथ कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। हम में से अधिकतम लोग के पास चीज़ें पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन हम कंपैरिजन करके परेशान हो जाते हैं। अरे उसने बड़ी वाली गाड़ी ले ली तो मेरी गाड़ी तो बेकार है, उसने बंगला बना लिया, मेरा 3 BHK तो किसी काम का नहीं रहा। तो यहाँ पे वही समय है जहाँ पे आपको डिस्कंटेंटमेंट बहुत रहेगी और उसके कारण मन बहुत परेशान रहेगा। तो इससे थोड़ा सा दूर रहेंगे तो अच्छा है। शनि देख रहे विषदोष है, तो कभी कभी थोड़ा उदासीनता भी आ जाती है। नवांश कुंडली बता रही है कि भौतिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा।
बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा काम मिलता हुआ दिख रहा है, आपको थोड़ा सा एक्सपेंड अपने आप को करना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलिए। लव लाइफ, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो चुकी हैं। वैवाहिक जीवन, अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी या आप दोनों को संयुक्त रूप से कोई प्रॉब्लम तंग कर रही थी, दोनों का ही निवारण यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप दोनों के लिए एक अच्छा समय है। स्टूडेंट्स आगे बढ़िए, अभी लगता है कहीं रुक से गए हैं, थम से गए। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान ही बलिए। हफ्ते के अंतिम भाग में बड़ा धन का लाभ दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिए, बजरंग बली को बेसन की बर्फी का भोग लगाइए। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।